नमस्कार दोस्तों, अगर मनुष्य यमलोक जिंदा पहुंच जाए तो यमराज को भी धोखा दे सकता है और चुनौतीपूर्ण यमराज से भी मुकाबला कर सकता है। मनुष्य यहां तक यमराज को नौकर बना सकता है, खुद यमराज की जगह पर बैठ सकता है। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं एक चालाक सेठ और यमराज की कहानी। दोस्तों, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी छोटी हो सकती है परंतु इसमें जो ज्ञान मिलने वाला है बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। चलिए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो जाती है। हाथी की जैसे ही मृत्यु होती है वो यमलोक पहुंचती है। यमलोक पहुंचती है तब वहां यमराज बैठे हुए थे। यमराज अपने दूत से बोलते हैं कि जाओ इस हाथी की जीवनी लेकर आओ और देखो कि ये हाथी अपने ज़िंदगी में कैसा कर्म किया है, उसके अनुसार इसे स्वर्ग और नरक दिया जाएगा, वरना इसे फिर जन्म देना होगा तो इसे जन्म दिया जाएगा। तभी यमदूत जाते हैं और हाथी का जो भी हिस्ट्री था वो निकाल कर लाते हैं और यमराज से बोलते हैं कि इनका हिस्ट्री ये रहा। तब यमराज कहते हैं कि तुमने तो कर्म बहुत अच्छा किया है, तुम्हें फिर से धरती लोक पर जाना होगा, बताओ तुम किस जीव में जन्म लेना पसंद करोगी। तभी हाथी कहती है कि मैं किसी भी जीव में जन्म लेना पसंद करूंगी, परंतु मैं मनुष्य में जन्म लेना पसंद नहीं करूंगी। तभी दोस्तों उसके बाद यमराज कहते हैं कि आखिर तुम मनुष्य में जन्म लेना क्यों नहीं चाहती हो। तभी हाथी कहती है कि मैं इसलिए मनुष्य में जन्म नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मनुष्य सबसे इस धरती पर घटिया इंसान है, क्योंकि उसकी सोच बहुत गंदा होती है और वो ऐसा बिहेव करता है जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकती हूँ। तभी यमराज कहते हैं कि आखिर क्यों। मनुष्य, हमें तो लगता है धरती पर सबसे विवेकशील प्राणी है। तुम मनुष्य के लिए लोग तरसते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है और तुम्हें यहाँ पर मनुष्य का जन्म दिया जा रहा है तो ठीक नहीं लग रहा है। तभी हाथी कहती है कि मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ मनुष्य में क्योंकि मनुष्य किसी को भी ठग सकता है। मनुष्य इतना चतुर होता है कि वो यहाँ तक भगवान को भी धोखा दे सकता है, इसलिए मुझे मनुष्य की ज़िंदगी काफ़ी बेकार लग रही है। तभी यमराज कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ कि मनुष्य किसी को धोखा दे सकता है। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य को धोखा दे सकता है, जानवर जीव जंतु को दे सकता है, परंतु भगवान को धोखा देना इतना आसान नहीं है। तभी हाथी कहती है कि आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे मालिक को बुला लीजिए, जो कि सेठ है जिसके घर मैं रहती हूँ, उसको बुलाइए। वो आपका चूना लगा देगा और आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप उसके सामने सर झुकाने लगेंगे। तभी यमराज कहते हैं कि हे यमदूत, मुझे इस हाथी की बात चुनौतीपूर्ण स्वीकार कर ली है, जाओ तुम इसी वक्त धरती लोक पर और इसके मालिक सेठ को उठाकर लाओ। तभी वहाँ से 2 यमदूत निकलते हैं, सेठ के पास आते हैं तो देखते हैं कि सेठ अभी जिंदा है, यानी वो काम कर रहा था। तभी यमदूत सोचते हैं कि जिंदा पकड़ कर ले जाना अच्छी बात नहीं है, अगर मैं इसे ले जाता हूँ तो अभी ये चिल्लाने लगेगा। यमदूत वहीं पर इंतजार करते हैं, तब तक रात्रि हो जाती है और सेठ सो जाता है। जैसे ही सेठ सोता है, दोनों यमदूत सेठ को उठाकर यमलोक लेकर चल देते हैं। रास्ते में सेठ उठ जाता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी दोनों दूत बोलते हैं कि हम लोग यमराज के पास तुम्हें लेकर जा रहे हैं। तभी सेठ कहता है कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति मर जाता है वही जाता है, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे जिंदा क्यों लेकर जा रहे हो। तभी दोनों यमदूत बोलते हैं कि यमराज ने तुम्हें जिंदा ही बुलाया है। तब वो सोचने लगा आखिर कुछ तो बात है कि यमराज हमें जिंदा क्यों बुलाए हैं। तभी उस सेठ के पास एक तकिए के नीचे पेन और पेपर रखा था, उस पर कुछ लिख लेता है और उसे रख लेता है। जैसे ही वो पहुंचता है यमलोक में, तभी दूत जाकर बोलते हैं कि हे यमराज जी, हम लोग यानी उस सेठ को उठाकर लाए। यह सब देखकर हाथी चौंकने हो जाती है और सोचने लगती है कि हमारे मालिक आ गए। मालिक को देखकर हाथी नमस्कार बोलती है और मालिक कहते हैं कि तुम यहीं पर हो। तभी उसके बाद यमराज कहते हैं कि देखो तुम्हारा मालिक यानी सेठ आ चुका है। दोस्तों, सेठ जाता है यमराज के पास। तभी यमराज कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर शक बुलावा था, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तब सेठ क्या करता है कि एक बगली में से चिट्ठी निकालता है और यमराज को दे देता है। जैसे ही यमराज वो चिट्ठी पढ़ते हैं, पढ़ते ही यमराज अपने कुर्सी छोड़ देते हैं और उतर कर आकर नीचे बैठ जाते हैं और उस सेठ को गद्दी पर बैठा देते हैं। यह सब देखकर हाथी सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि मेरे मालिक सेठ ने ऐसा क्या किया कि यमराज अपने गद्दी पर से उतरकर उस सेठ को बैठा दिए और खुद नीचे बैठ गए हैं।
अब यमराज कहे तो वो दरबानी करने लगते हैं और जो भी व्यक्ति वहाँ पर आता उसकी देख रेख करते। यह सब देखकर वहाँ पर जो भी यानी मनुष्य और जीव जंतु आए हुए थे वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं कि एक सेंट आकर यमराज को गद्दी पर से उतार दिया और यहाँ पर शासन करने लगा। अब सेंट कहता है कि सभी का हिसाब लाओ, कौन कैसा कर्म किया है मैं उसको फल दूंगा। तभी सेंट कहता है जो भी लोग पाप किए हैं या पुण्य किए हैं सभी को स्वर्ग दिया जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब में किसी को नर्क नहीं दिया जाएगा, सभी को स्वर्ग दिया जाएगा। यह सब बात हाहाकार मच जाती है, तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है कि जो भी प्राणी इस वक्त उसकी मृत्यु हो रही है वो लोग स्वर्ग लोक में जा रहे हैं, यानी दोस्तों कहे तो स्वर्ग लोक भर जाता है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि यमराज जी आखिर क्या कर रहे हैं कि सभी लोग स्वर्ग लोक में जा रहे हैं और स्वर्ग लोक में इतना हाहाकार मच गया है। तभी भगवान विष्णु सोचते हैं कि एक बार जाकर हमें यमलोक में देखना ही होगा कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, कि सभी लोग स्वर्ग में आखिर क्यों जा रहे हैं। तभी वहाँ से भगवान विष्णु सीधे आते हैं यमलोक और देखते हैं कि यमलोक के मेन गेट पर वहाँ पर यमराज बैठे हुए थे। तभी भगवान विष्णु को देखकर यमराज नमस्कार करते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे यमराज, तुम इस गेट पर बैठे हो तो इस यमलोक को कौन चला रहा है। तभी यमराज कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, आपने ही तो उस सेठ को भेजा है इस यमलोक को चलाने के लिए और आप ही कह रहे हैं कि कौन चला रहा है, क्या आपको पता नहीं है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने तो किसी को नहीं भेजा है यमलोक चलाने के लिए। तभी यमराज कहते हैं कि चलिए आपको मैं दिखाता हूं, और यमराज उस सेठ के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये पत्र आपने ही तो लेकर भेजा था। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि उस पत्र में आखिर क्या लिखा है। तो उस पत्र में लिखा था कि जो मनुष्य को मैं पृथ्वी लोक से भेज रहा हूँ उसे तुम वहाँ जाते ही यमलोक का राजा बना देना और स्वयं तुम उसका नौकर बन जाना और गेट पर दरबानी करना। और नीचे भगवान विष्णु का हस्ताक्षर है। यह देखकर यमराज बोले कि यह आपका ही हस्ताक्षर है और यही पत्र आपने लिखकर भेजा है उस सेठ के द्वारा। तभी मैं इस सेठ को यानी यहाँ का मालिक बना दिया और मैं नौकर बन गया। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, मैंने ऐसा नहीं किया है। अगर तुम यहाँ पर जिंदा लोग को बुलाओगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जिंदा मनुष्य काफ़ी चतुर होता है और वो भगवान को भी धोखा दे सकता है। जिस तरह तुम यमराज हो, यमलोक की मालिक हो, परंतु तुम्हें एक जिंदा मनुष्य ने यहाँ पर आकर धोखा दे दिया और तुमसे वो यानी गेट की दरबानी करवा रहा है और स्वयं यहाँ का मालिक बन गया। तभी यमराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वहाँ से भगवान विष्णु यमराज को क्षमा कर निकल जाते हैं। अब दोस्तों यमराज को काफ़ी गुस्सा आता है, यानी कहे तो सेठ को यमराज गद्दी पर से उतार देते हैं और स्वयं बैठ जाते हैं। तब हाथी कहती है कि हे यमराज जी, आपसे मैंने कहा था कि यानी जो मनुष्य होता है वो काफ़ी चालाक होता है, वो भगवान को भी धोखा दे सकता है। उसके बाद यमराज कहते हैं कि ठीक है, इस सेठ को धरती लोक पर फिर से पुनः पहुंचा दो। उसके बाद दोनों यमदूत सेठ को धरती लोक पर पुनः पहुंचा देते हैं। तब यमराज जी कहते हैं कि आखिर हाथी तुम बताओ क्या बनना चाहती हो। तभी हाथी कहती है कि आप मनुष्य छोड़ाकर मुझे कुछ भी बना दीजिए, मुझे किसी भी जीव में जीना पसंद है परंतु मनुष्य में नहीं। तो दोस्तों इस तरह से यह कहानी यहीं पर संपन्न होती है। इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि जब भी आप जहाँ पर जो कर्म हो रहा है उसी कर्म को कीजिए। जिस तरह से यमराज यमलोक में सिर्फ मृत लोग ही जाते हैं, जिंदा लोग नहीं जाते हैं। जिस तरह से वो सेठ जिंदा गया था और यमलोक की सारी कहानी और दुर्दशा को बदल दिया, यानी वहाँ पर हाहाकार मच गया और यमराज को ही वहाँ का दूत बना दिया। इसलिए जहाँ पर जो कर्म होता है वही होगा तो बेहतर होगा। इस तरह से कहे तो वो हाथी अपनी शर्त जीत जाती है और यमराज को जो कहती है वही पुनः बनाना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि मनुष्य काफ़ी तेज दिमाग लगाता है और मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, जिस तरह से सेठ ने यानी यमराज को धोखा दे दिया। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।